जैसे ही शोएब का व्लॉग आया तो भाई हेटर्स के कमेंट्स जो है वो भर भर के आने लगे। और उसमें से कुछ हेटर्स ही नहीं, कुछ उनके जेन्युइन भी जो ऑडियंस है वो भी थी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े शोएब के व्लॉग के नीचे। मैक्सिमम कमेंट्स में यही लिखा हुआ था कि आपको अम्मी को मिलने देना चाहिए, पापा के साथ आपने उन्हें दूर रखा है, ये वो मतलब कुछ ऐसे थे जो जेन्युइन कंसर्न दिखा रहे थे। लेकिन आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि एक समझ लो कि ट्रोल कर रहे थे कि भाई अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अम्मी को दूर रखा है पापा से, और अगर ऐसा तुम्हारे साथ कोई करे तो तुम्हें दीपिका से दूर करे कोई तो तुम्हें कैसा लगेगा, ये वो इस तरीके से कमेंट्स जो है वो आ रहे थे। लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आता कि जब लोग इनको इतने टाइम से देख रहे हैं और कंटिन्यू देख रहे हैं तो उनको पता होगा ना कि इनके ब्लॉग में क्या आता है, वो क्या बताते हैं पब्लिक में क्या नहीं। जब तुम लोग उनके हर एक ब्लॉग के ऊपर लोग रिएक्शन दे रहे हैं या फिर हर एक ब्लॉग के ऊपर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो क्या पुरानी बातें भूल जाते हो? क्या भूल गए क्या शोएब ने क्या बताया था इन सब चीजों के बारे में? शोएब अम्मी को क्यों नहीं मिलने दे रहे भाई अब्बा से, या फिर उनको हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाने दे रहे थे? तो ये बात पहले ही शोएब अपने एक व्लॉग में जो है वो क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अम्मी की तबीयत ऑलरेडी खराब रहती है, उनका बीपी हाई रहता है, वो इमोशनल बहुत ज्यादा है। सेकंड, सबा, उसका भी एंजाइटी इशू है, वो भी डिप्रेशन की वो रही है, पेशेंट है वो भी डिप्रेशन की भी। और भी काफी सारे हेल्थ इश्यूज उन दोनों के ही हैं, अम्मी के भी और सबा के भी। ठीक है, तो अम्मी और सबा, अकेला कोई अम्मी को नहीं, सबा को भी वो घर में ही रख रहे थे कि अभी तुम मत आओ हॉस्पिटल। क्यों नहीं आओ? क्योंकि पापा की जो हेल्थ थी वो सही नहीं चल रही थी, बहुत ज्यादा सीरियस थे। अब इस कंडीशन में अम्मी अगर हॉस्पिटल में जाती और उनको देखती, उस हाल में देखती, तो जाहिर सी बात है वो रोती। अगर वो रोती तो सिचुएशन और ज्यादा खराब होती। पापा भी उनको देख के जो है वो शायद उनकी भी हेल्थ बिगड़ जाती उनको रोता हुआ देख के। तो क्या ये सारी चीजें सही थी? यहाँ पे शोएब इतनी मुश्किल से इतनी जद्दोजहद कर रहा है, इतने टाइम से ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है हॉस्पिटल में रहते हुए शोएब को, वो अपने पापा को ठीक करने की कोशिश मतलब जारी है उन लोगों की कि पापा जल्दी से अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, घर आ जाए। और इस हालत में अगर अम्मी या फिर सबा वहां पे जाते तो हो सकता है कि चलो सबा की तो नहीं लेकिन अम्मी की हेल्थ जो है वो खराब हो सकती थी। और शोएब ने ये भी बताया है भाई कि मतलब पापा की सिचुएशन ऐसी थी, ना वो कुछ बोल रहे थे, ठीक है, ना ही कुछ कुछ भी नहीं वो कर रहे थे, बस वो पड़े थे और उनकी बस वो देखते रहते थे। ठीक है, जैसे कुछ बोलना चाहते हो, वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे, बेबस है, लाचार है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उनकी अम्मी उनको देखती तो वो खुद और ज्यादा परेशान हो जाती और उनकी भी हेल्थ खराब होती। तो वो शोएब पापा को संभालते या अम्मी को संभालते फिरेंगे? एक बात बताओ कि वो ऑलरेडी कोई बंदा हॉस्पिटल में है और पीछे घर में भी किसी और इंसान की तबीयत खराब हो जाए तो वो उन लोगों को देखे, एक अकेला इंसान कहाँ कहाँ नाचेगा भाई, कहाँ कहाँ देखेगा? तो सबसे बड़ा मेन रीजन ही यही था कि शोएब खुद अपने पापा को उस हाल में नहीं देख पा रहे थे। शोएब उस टाइम पे खुद इतना इमोशनल हो रहे थे उनको देख देख के, उनकी बेबसी, उनकी लाचारी, जैसे वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, शोएब से बात करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आंखों में वो चीजें दिखती थी। तो ये रीजन था कि भाई अम्मी को नहीं मिलने दिया जा रहा था उनसे। अभी थोड़े वो बेटर हैं, थोड़ा शायद वो बोल भी रहे हैं, हंस रहे हैं, तब शोएब ने अलाउ किया कि अम्मी अब आप पापा से मिल सकते हो। और उससे पहले पापा आईसीयू में थे, तब तो वैसे ही नहीं वहां पे डॉक्टर मिलने देते। हाँ, बीच बीच में एक आध पर्सन कोई जाके जो है वो अकेला जाके मिल सकता है, लेकिन आईसीयू में वैसे भी बहुत ज्यादा वो रहता है, स्ट्रिक्टनेस होती है कि बार बार पेशेंट को या फिर आईसीयू में बार बार नहीं जाया जाता।
तो अभी जब वो आईसीयू से बाहर आ गए, थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, उसके बाद शोएब ने मिलवाया उनको अपने अब्बा से। तो इसमें जज करने वाली कौन सी बात हो गई कि भाई अम्मी को दूर कर दिया, पापा से दूर कर दिया, वो उनकी वाइफ है, उनको पास रहना चाहिए, वो जल्दी रिकवर करेंगे, ये वो रिकवर तो वो वैसे भी कर ही रहे हैं। और अगर अम्मी वहां पे रहेंगी तो उनकी खुद तबीयत खराब हो जाएगी, फिर किस किस को संभालते फिरेंगे? शोएब अम्मी को देखेंगे कि पापा को देखेंगे? तो ये तो एक मतलब जेन्युइन है यार, एक खुद ही इंसान को सोचना चाहिए। इसमें इतना बड़ा कोई इशू क्रिएट करने वाली तो बात ही नहीं है। पता नहीं लोग अम्मी को अलग कर दिया पापा से, आपको कोई दीपिका से अलग कर दो। तो दीपिका भी नहीं चाह रही थी भाई बीच में, दीपिका भी बीच में जब थोड़ा वो ठीक हो गए शोएब के पापा, उसके बाद ही दीपिका जाने लगी है। और दीपिका जाती भी इसलिए क्योंकि वो रूहान को मिलाना होता है शोएब के साथ। अच्छा, रूहान से एक और बात याद आई कि भाई कुछ लोग मतलब कुछ भी बोले इंसान मुंह से, कुछ भी अगर वो निकाल रहा है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं बोलने के लिए। अब दीपिका ने एक बात बोल दी कि रूहान बहुत अकेला फील कर रहा है क्योंकि वहां पे इसको मतलब कोई दिखा नहीं रहा, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो शोएब के पापा को अब्बू बोलता है, शायद अब्बू भी नहीं है, पापा भी नहीं है यहाँ पे घर पे, तो अकेला फील कर रहा है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया है। इस पे भी लोगों ने ढूंढ लिया, अरे वो अकेला कैसे हो सकता है, नीचे इतनी बड़ी फैमिली है, सबा है, सबा का बेबी है, वो बच्चियां हैं वहां पे, अम्मी है, इतनी बड़ी तो फैमिली है, रूहान अकेला कैसे? तुम क्या उनके पास उसको लेके नहीं जाती? अरे भाई, उसका कहने का मतलब ये था, वो नीचे जाती है, रूहान हैदर के साथ खेलता है, बच्चे आपस में खेलते हैं, लेकिन जब वो फिर दोबारा अपने घर जाता है ऊपर, तो वहां पर उसको जो अब्बू का रूम था, यानी कि जो शोएब के पापा का रूम है, वो खाली दिखता है। वहां पे वो उनको नहीं दिखते, तो उसको लगता है ना कि अब्बू कहाँ है, पापा कहाँ है, कहाँ गए हैं। पहले तो शोएब रहते थे साथ में, तो उसको नहीं फील हो रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना टाइम, 1 महीने के लिए मतलब हॉस्पिटल में रहा है शोएब, तो जाहिर सी बात है, बच्चा है वो तो पूछेगा ही। इस बात पे भी इतना वो कर दिया, कितनी बड़ी फैमिली तो है, इसका मतलब ये है कि रूहान की दादी उसको प्यार नहीं करती है, वो सबा के बच्चे को प्यार करती है, ये है वो है, पता नहीं भाई साहब कितनी बातें मिला के बोल दी लोगों ने। और सबा को बोल रहे, अरे इनोसेंट बनने की कोशिश क्यों कर रही है, क्यूट आवाज क्यों निकाल। अरे भाई, उसकी टोन वैसी है शुरू से, हम इतने सालों से उसको देख रहे हैं, उसकी तो टोन सेम रहती है, चाहे वो गुस्सा हो रही है, चाहे वो लाउड बोल रही है, चाहे वो प्यार से बोल रही है, उसकी टोन सेम ही रहती है, कभी ऊंची होती नहीं है वो, कभी मतलब लाउड भी नहीं वो बोल पाती, उसकी टोन एक जैसी ही है, बहुत रिलैक्स, बहुत काम, बहुत शांत उससे वो बोलती है। इतने सालों से उनको देख रहे हैं, मतलब सभी लोग देख रहे हैं, पर फिर भी पता नहीं ये मतलब नई नई बातें निकल कहाँ से रही है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि लोगों को कुछ ना कुछ चीज चाहिए पिन आउट करने के लिए। ठीक है, किसी ने ये लिखा कमेंट में, सबा को शायद गिफ्ट दिया था जिसका उसने मतलब एक वो करना था, प्रमोशन करना था, पीआर टाइप, तो फोटोज वगैरह खींचनी थी, उस पर भी कह रही है किसी ने आपको गिफ्ट दिया है और आप ऐसे मतलब अच्छे से उसका वो नहीं कर रहे हो, शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हो। अरे भाई, गिफ्ट वो पीआर का है, वो प्रमोशन करवा रही है उससे, सबा से, अपने कपड़ों का। ठीक है, तो वो जैसे बोलती है बेचारी, सबा जैसे बोलती है शुरू से ही वैसे ही बोलती है, तो अब क्या करे, अब आप लोगों के चक्कर में वो अपनी आवाज बदल दे, जो उसकी टोन है वो तो वही रहेगी ना। हर इंसान की अपनी अपनी एक टोन होती है बात करने की, कोई ऊंचा बोलता है, कोई स्लोली बोलता है, कोई आराम से बोलता है। लेकिन अब भाई ये चाहते हैं हेटर्स, ऐसा चाहते हैं कि भाई अब बोले भी इनके हिसाब से, लोग जैसा ये चाहते हैं उस हिसाब से लोग बोले, तो बस पता नहीं मुझे तो कमेंट्स पढ़ पढ़ के भी हंसी आती है लोगों की, क्या लिखते हैं यार, सोचते भी नहीं लिखने से पहले। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना।